हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में जो आपके साथ चर्चा करने वाले हैं और जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ये विषय है सूर्य देव का राशि परिवर्तन। जी हाँ, सूर्य ग्रह जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं और कई बार जब भी सूर्य देव के राशि परिवर्तन की चर्चा हुई है, जिस कार्यक्रम में भी हमने ये बात आपको बताई है कि सूर्य देव जो हैं एक वर्ष में पूरे 12 राशियों का एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। और क्योंकि चंद्रमा के बाद ये दूसरे ऐसे ग्रह हैं कि जिनकी स्पीड 9 ग्रहों में सबसे अधिक है। इनकी एज एन एवरेज स्पीड पर डे यानी कि 24 घंटे में 1 डिग्री ये चलते हैं। ये इनका औसत स्पीड है, एवरेज स्पीड, गति है इनकी। तो साथियों, अब क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, गति काफ़ी तेज है, तो इस वजह से ये पूरी 12 की 12 जो राशियां हैं, ये उनका एक सर्किल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एक वर्ष में। यानी कि एक राशि में ये 1 महीने रहते हैं। अब क्योंकि सूर्यदेव हैं, 9 ग्रहों में ये राजा की पदवी है, इनको राजा माना गया है इनको। अब सूर्यदेव को, अब ये भी हम सब जानते हैं कि सूर्यदेव जो हैं इस जगत की आत्मा है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनको जगत की आत्मा कहा गया है, ब्रह्मांड की आत्मा कहा गया है। और ये सभी जो ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं, अब ये किन किन चीज़ों के कारक हैं, यानी किन किन चीज़ों को देने वाले हैं व्यक्ति को, क्या क्या देते हैं ये देते हैं इन्फ्लुएंस, व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है। जब सूर्यदेव की कृपा व्यक्ति के ऊपर होती है तो क्या क्या चीज़ सूर्यदेव के द्वारा प्राप्त होती हैं जातक को, प्रभाव उसका बनता है समाज में। यश, मान, सम्मान, स्वास्थ्य, हेल्थ, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, एक्टिवनेस, राजनीति और चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति जो है, जातक जो है, वो बहुत अग्रणी रहता है। और पराक्रम के भी देने वाले हैं सूर्यदेव। मंगल भी पराक्रम देते हैं, सूर्य भी पराक्रम देते हैं। तो ये इन चीज़ों के कारक हैं। यही चीज़ें जब इनकी कृपा होती है जातक के ऊपर, या ये कहा जाए कि कुंडली में जितनी ज़्यादा अच्छी कहें या मजबूत कहें स्थिति होती है सूर्यदेव की, तो उनकी कृपा इस रूप में प्राप्त होती है जो अभी जिन बातों का हमने जिक्र किया है जातक के जीवन में। और अगर सूर्यदेव की स्थिति कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा खराब है, अशुभ स्थिति में है, शुभ स्थिति में नहीं है, तो इन सब चीज़ों की जातक के जीवन में भारी कमी रहती है। तो आज वही सूर्यदेव 9 ग्रहों के राजा, 9 ग्रहों में ये राजा अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और 17 अगस्त 2023 दिन गुरुवार, तिथि होगी प्रतिपदा। उस दिन दोपहर को 1:32 पर ये अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, अब ये अगले 1 महीने तक 17 अगस्त से लेके और 17 सितंबर तक ये 1 महीने अपनी स्वयं की राशि सिंह में बने रहेंगे। पूरा 1 महीना रहेंगे ये अपनी स्वयं की राशि सिंह में। लियो जो इनका साइन है, जिसमें इनका अपना उसके लॉर्ड हैं लियो के, तो पूरे 1 महीने अब क्योंकि अपनी राशि में आएंगे, तो निश्चित रूप से जो भी आप 12 लगन राशि के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, ये सभी को ही कुछ ना कुछ, सभी के ऊपर कृपा करेंगे किसी ना किसी रूप में, और सभी को कुछ ना कुछ देंगे। अब जब ये आएंगे अपनी स्वयं की राशि सिंह में, तो यहां इनका जो संबंध है, इनकी युति जो है, वो अपने समग्रह बुध ग्रह के साथ बनेगी। पूरे 1 महीना बुध भी इनके साथ रहेंगे।
तो उनकी शुभता, बुध एक शुभ ग्रह है, तो उनकी शुभता भी सूर्यदेव को मिलेगी। तो ये एक डबल बेनिफिट मिलेगा जातकों को इसका। तो अब क्योंकि 17 अगस्त को ये अपना राशि परिवर्तन, जैसा मैंने कहा कि करेंगे, और 17 अगस्त को कर्क राशि से निकल करके स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और वहाँ फिर ये 1 महीना पूरे रहेंगे 17 सितंबर तक। साथ में इनके समग्रह बुध इनके साथ रहेंगे और बुध इनको अपना मित्र ग्रह मानते हैं, तो ये एक अच्छा योग बनेगा सूर्य और बुध का, सूर्य के घर में, सूर्य की राशि में। आइए अब जानते हैं कि आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन होने से किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। तो साथियों, आरंभ करेंगे मेष लगन राशि के जो जातक हैं जिनका एरीज असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य देव जो हैं वो पंचम भाव के लॉर्ड हैं, तो 5th हाउस में ये आएंगे अपने समग्रह बुध के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेष लगन राशि के जातक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनकी एजुकेशन स्टडी को लेकर के बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको होगी। और काफ़ी, अगर हम ये कहें कि संतान को, माता पिता को भी बहुत एक तरीके से अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने जा रही है अपनी संतान के द्वारा माता पिता को इस पूरे 1 महीने में, 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच। साथ ही जो कहीं पर भी कार्यरत हैं जातक, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो आपके व्यापार करते हैं, वे भी अभी तक, उनको भी हम बताना चाहेंगे कि अगर आपने कोई बड़ा और महत्वपूर्ण डिसीजन किसी कारणवश नहीं ले पा रहे थे या लेने में आपको परेशानी हो रही थी, ये वो समय है 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में जब आप बड़े निर्णय ले सकते हैं। और जो इस समय अवधि में आप निर्णय लेंगे वो मील का पत्थर साबित होंगे आपके लिए। बहुत अच्छा है और ये मेष लगन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। और आप अपनी बुद्धि का बल पर, अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ अचीव भी करेंगे मेष लगन राशि के जातक, और आपको उसके लिए बहुत अच्छा कहीं से एप्रिसिएशन या कोई अवार्ड वगैरह भी आप विन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, ये इनका टॉरस असेंडेंट बनता है। वो जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्य जो हैं ये चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं और अपने चतुर्थ भाव में ही ये आएंगे। सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ प्राप्त कराएंगे आपको 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच। साथ ही ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ की संभावना बन रही है होने की, कुछ ना कुछ जरूर वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति। और माता पक्ष से भी आपको कुछ ना कुछ प्यार और आशीर्वाद के साथ साथ, स्नेह के साथ साथ कुछ और भी लाभ प्राप्त माता से हो सकता है। और इन सब बातों के अलावा आप कोई प्रॉपर्टी आदि अगर कोई खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये डील सोचने समझने में समय व्यर्थ ना करें। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आप ये काम कर लीजिए, आपको उसका लाभ होगा। कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद लीजिए, आपका आराम से काम हो जाएगा। इन सब बातों के लिए सूर्यदेव की पूरी कृपा आप वृषभ लगन राशि के जातकों को मिलने वाली है। और इसके अतिरिक्त जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वे भी अपनी स्टडी को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर के अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहेगा, अच्छा परफॉर्म करेंगे, बढ़िया रिजल्ट आएंगे उनके लिए भी पूरे 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच। थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए रिजल्ट तो अच्छे आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम भी अधिक करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि अगर आप किसी पॉलिटिक्स वगैरह में हैं, अगर आप कोई राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो भी जनता का प्यार आपको काफ़ी मिलेगा, जनता का स्नेह, जनता का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्यदेव जो हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तृतीय भाव के, और अपने तृतीय भाव में ही सूर्यदेव आ रहे हैं।
यहाँ पर आने के बाद 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच सूर्य और बुध की जो युति बन रही है तृतीय भाव में, इससे एक तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे और परिश्रम करने में आपका विश्वास रहेगा। परिश्रम के बल पर आगे बढ़ना में ही आपका पूरा यकीन रखेंगे आप। और इसके अतिरिक्त अगर आप किसी आर्मी में हैं कहीं या किसी भी प्रकार के सैन्य बल से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप एक तरीके से एम्प्लॉई हैं, वहाँ पर कार्य करते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, चाहे आर्मी में है या एयरफोर्स में है, नेवी में है या CISF BSF कहीं पर भी हैं, वहाँ पर भी आप अपने कार्यों के लिए आपको काफ़ी प्रशंसा मिलेगी उसके लिए भी। और जो भी यात्राएं करेंगे वो बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी, ये स्थिति आपकी रहेगी। और अगर आप खेल से संबंधित खेल में हैं तो भी आपको उसके लिए भी कुछ अच्छे अवार्ड वगैरह मिल सकते हैं, उसमें भी आप अग्रणी रहेंगे। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट है। कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 2nd हाउस में ही वो रहेंगे बुध के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, द्वितीय भाव में यहाँ पर आने के बाद सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको धन की सेविंग आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर पहले से कोई प्लानिंग थी तो आप सेविंग बहुत अच्छे, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपकी धन को लेकर के। कहीं अगर आपने पैसा अपना इन्वेस्ट करना है तो वो भी पैसा जहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कीजिए इस अवधि में, जब तक सूर्यदेव हैं यहाँ पर 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच, और वो पैसा भी आपका सही जगह इन्वेस्ट होगा, उसके अच्छे आपको रिटर्न हासिल होंगे। परिवार के जो सदस्य हैं, परिजन हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह हैं तो आपको सफलता बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होने वाली है। यदि आप मार्केटिंग में जो हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो भी आपका एक तरीके से ऑर्डर्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आप यकीन भी नहीं होगा आपको अपने ऊपर। कहीं पर भी जाएंगे बहुत आसानी से ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ये सूर्यदेव आपके लिए करने वाले हैं और अपनी बातों के जरिए ही दूसरे आदमी को आप बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित कर देंगे। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जो लियो जिनका से, तो लियो के तो साइन के लॉर्ड जो है स्वयं सूर्यदेव हैं। और सूर्यदेव क्योंकि यहाँ लगन में बैठेंगे तो साथियों आपको बता दें, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप रोजगार में हैं, जहाँ पर भी आप हैं, बस आप ही आप नजर आएंगे, वहाँ आपका ही सिक्का चलेगा, आपका ही प्रभुत्व रहेगा जब तक सूर्यदेव लगन में यहाँ बैठे हैं 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। और जो आपके सीनियर्स हैं वो भी आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे, आपके सलाह मशवरे से ही कार्य होंगे और आपकी बुद्धि के और जो भी आप फैसले लेंगे और जो भी आप कार्य अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे उनकी बहुत अधिक प्रशंसा होगी। और आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावित रहे, मतलब प्रभावशाली रहेगा, लोगों को काफ़ी प्रभावित करेंगे आप और आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी। और यदि आप कहीं किसी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप बहुत ही अच्छे ढंग से आपका इंटरव्यू आप अपना करेंगे और देंगे और उस इंटरव्यू में भी आप पूरी तरीके से सक्सेस होंगे। या कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें आप अपीयर होने जा रहे हैं उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों की। विर्गो असेंडेंट बेस्ड पर्सन जो हैं, आपके चार्ट में सूर्य जो हैं वो 12 भाव के लॉर्ड हैं और वहीं पर बैठेंगे। अपने मित्र, मतलब बुध जो है उनको सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, सूर्य बुध को सम मानते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध की जो युति है 12 भाव में कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में, तो देखिए खर्चा तो आपका निश्चित रूप से होगा, लेकिन खर्चा जो होगा वो कुछ अच्छी जगहों पर ही होगा।
ऐसा नहीं है कि खर्चा कहीं गलत जगहों पर हो। जो खर्चा होगा उससे आप संतुष्ट रहेंगे कि हाँ, ये खर्चा तो मुझे करना था। सही जगहों पर खर्च कराएंगे सूर्यदेव, और कुछ अच्छे कार्य आपके बनेंगे उस खर्चे होने से। और जो आपके विरोधी हैं वो भी आपके डिसीजंस की, उनको भी तारीफ करनी पड़ेगी, बजाय इसके कि वो आपको क्रिटिसाइज करें। अंदर से बेशक क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन मुंह से आपकी प्रशंसा ही करनी पड़ेगी उनको। हालात ऐसे होंगे। तो थोड़ा जहाँ तक हो सके अगर कोशिश करके देखना, अगर हो सके तो खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। जैसा हमने कहा वैसे खर्च जो भी होगा सही जगहों पर होगा। गलत जगहों पर पैसा आपका खर्च सूर्यदेव नहीं होने देंगे। अब आगे बात करेंगे जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका लिब्रा असेंडेंट है। आपके चार्ट में 11th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और वहीं पर आ रहे हैं 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक बुध के साथ बैठेंगे। तो निश्चित रूप से आप तुला लगन राशि के जातकों की जो ये समय अवधि है जब तक सूर्य यहाँ रहेंगे, आपकी आय, आपकी इनकम बहुत ही अच्छे ढंग से कराएंगे, और ये इनकम के रास्ते भी बढ़ सकते हैं, या आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। इसकी बहुत अच्छी और बहुत प्रबल संभावना है कि आपकी आय में बढ़ोतरी हो। आपके मित्र पूरा आपका सहयोग करेंगे, पूरा आपका साथ देंगे। तो अगर आपको कहीं कोई परेशानी या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपने मित्रों का सहयोग ले सकते हैं और अपने मन की बात उनके साथ कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो अपने मित्रों के साथ बैठ के आप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और आपके बड़े भाई बहन भी जो हैं आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट जिनका है। देखिए, सूर्य देव जो है आपके दशम भाव के लॉर्ड हैं, और वो दशम भाव में ही आकर के बुध के साथ बैठ रहे हैं 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। प्रिय साथियों, वृश्चिक लगन राशि के लिए सूर्य जो यहाँ पर आ रहे हैं जातकों के लिए, ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, कार्य क्षेत्र में, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में, ये आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। किसी भी रूप में हो, आपको लाभ की प्राप्ति होगी अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं। या तो आपको बाहर से कुछ ऐसे उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे कि जो आपने पहले जिसके विषय में सोच विचार भी ना किया हो, और अचानक आपकी कोई तरक्की, आपकी कोई पदोन्नति, उन्नति ये होगी। और अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा अगर उसमें कुछ विघ्न पैदा भी किया गया तो वो लोग सक्सेस नहीं होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। आपका दायरा बढ़ेगा, आपका कार्य क्षेत्र में आपका अधिकारों की जो प्राप्ति है वो और अधिक होगी। आपको सूर्यदेव आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे, आपका कद ऊंचा कराएंगे, आपकी पदोन्नति कराएंगे। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों की, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, अब उनकी बात करते हैं। आपके चार्ट में सूर्य जो हैं वो नवम भाव के लॉर्ड हैं, और वो नवम भाव में ही आ रहे हैं 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। धनु लगन राशि के जातकों को हम बताना चाहेंगे कि साथियों, अब सूर्य देव आ रहे हैं, भाग्य के स्वामी हैं, अपने भाग्य भाव में आ रहे हैं, अपने समग्रह बुध के साथ वो बैठेंगे। बहुत अच्छा योग है, अच्छी युति है। निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, और भाग्य ऐसी चीज है कि सारे बिगड़े हुए कार्यों को बनाता है। भाग्य पर ही तो सब कुछ निर्भर करता है, चाहे आप रोजगार में हैं, चाहे व्यापार में हैं, या कोई घर के कार्य हैं, आपके बाहर के कार्य हैं, सोशल जो भी हैं, समाज से जुड़े कार्य हैं, जहाँ से भी जुड़े कार्य हैं, अगर उनमें समस्याएं आ रही हैं और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर वो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, और भाग्य आपके साथ है तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे उन समस्याओं को हल करते हुए। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति सूर्यदेव के आशीर्वाद के रूप में आपको मिलने जा रही है धनु लगन राशि के जातकों को। भाग्य का भरपूर सहयोग, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने जा रही है उन्हें, बहुत ही अच्छे। और कार्यक्षेत्र हो,
चाहे मैंने कहा जैसा कि चाहे आप व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, हर क्षेत्र में, क्योंकि जब भाग्य मजबूत होगा तो आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, जो काम में पेंडिंग पड़े हुए थे वो भी बनेंगे, और बहुत अच्छा पीरियड आपका रहने वाला है 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच धनु लगन राशि के जातकों का। इसका पूरा पूरा लाभ लें। आगे बात करेंगे मकर लगन राशि के जो जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो पर्सन्स हैं, उनके लिए आपके चार्ट में सूर्यदेव 8th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी अष्टम भाव के, और सूर्यदेव वहीं पर आकर के बैठने वाले हैं। और साथियों बताना चाहेंगे कि जब सूर्यदेव यहाँ आएंगे, बुध के साथ यहाँ बैठेंगे, एक तो धन की स्थिति आपकी बहुत मजबूत रहेगी, धन आपके हाथों में आपको दिखाई देगा, और इन्वेस्टमेंट भी कहीं बहुत अच्छी जगह आप कर पाएंगे। अगर चाहते हैं तो सेविंग करना चाहेंगे तो सेविंग बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो उसके लिए प्लानिंग अभी से ही शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि 17 अगस्त से 17 सितंबर का जो ये टाइम है, इसमें ये तो एक्शन लेने का टाइम है। इसके अतिरिक्त आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भरपूर प्यार आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है जब तक सूर्यदेव यहाँ रहेंगे। और अचानक बुजुर्गों के आशीर्वाद के रूप में कोई आपको अचल संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट जो बेस पर्सन्स हैं, उनके विषय में बताएंगे। आपके चार्ट में सूर्यदेव 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 17 अगस्त से 17 सितंबर तक ये रहेंगे बुध के साथ यहाँ पर। तो साथियों बताना चाहते हैं कि ये 1 महीने यहाँ रहेंगे। 1 महीने जो कुंभ लगन राशि के जातकों का कहीं पर बात नहीं बन रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, अगर आप अपने विवाह के इच्छुक हैं और अपने लिए पार्टनर आप सर्च कर रहे हैं, तो ये वो समय अवधि है कि इसमें आसानी से अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपके कार्य बन जाएंगे और आपको अपने लिए एक सुयोग्य वर या वधू के रूप में प्राप्ति हो जाएगी। बहुत अच्छा योग बन रहा है। और जो पहले से कहीं आपस में किन्हीं 2 मित्रों की अंडरस्टैंडिंग है, फीमेल और मेल की, या उनका कहें कि अफेयर चल रहा है, या वो रिलेशनशिप में शादी ब्याह करना चाहते हैं, तो ये वो समय है। हालांकि चतुर्मास चल रहा है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो विवाह वर्जित है करना, क्योंकि देव सो रहे हैं, चतुर्मास है। लेकिन अगर आप किसी दूसरी जाति विशेष से आते हैं तो आपके लिए तो कोई बाधा नहीं है, आप बढ़ सकते हैं आगे इसमें। और इसके साथ साथ यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित जो जातक हैं उनका भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा से एक बॉन्डिंग रहेगा, इंटीमेसी अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत समस्याएं बीच में कुछ आ रही हैं शनि ग्रह के कारण, वो उनकी 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर है। लेकिन सूर्यदेव आपको वैवाहिक सुख दिलाने आ रहे हैं, ये मान के चलिए। और अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। पाइसेस असेंडेंट के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो सूर्य हैं वो 6ठे भाव के लॉर्ड हैं, 6th हाउस के, और 17 अगस्त से 17 अगस्त तक वो अपने 6ठे भाव में अपनी राशि में बैठेंगे बुध के साथ। तो क्या करेंगे ये, यहाँ आकर के ये करेंगे आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए कि एक तो जो आपके शत्रु पक्ष है उसको ये कमज़ोर करेंगे, शत्रु पक्ष को बिल्कुल कमज़ोर कर देंगे, उसको शांत कर देंगे। वो आपके सामने मुंह उठा ही नहीं सकते। कितनी प्लानिंग कर लें आपको गिराने की, कुछ भी कर लें, कितना ही नुकसान करने की प्लानिंग कर लें, सक्सेस नहीं होंगे। उनको ये शांत करेंगे सूर्यदेव। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मामला है उसमें भी परिणाम आपके अनुकूल आएंगे सूर्यदेव के कारण। और यदि कोई बैंक आदि से कोई लोन आदि की बात चल रही है, आपकी कोशिश आपकी चल रही है, वहाँ पर आपका काम बन सकता है, पूरी संभावना है। साथ ही आपको ननिहाल पक्ष से भी कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। मामा मामी पक्ष से भी कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो सूर्यदेव के कारण आपको इतना कुछ मिलने की संभावना बन रही है और बड़ी प्रबल संभावना है। तो इस समय का आप पूरा लाभ ले सकते हैं, तो ले लीजिए। सूर्यदेव का आशीर्वाद सभी 12 लगन राशि के जातकों को किसी न किसी रूप में मिल रहा है, क्योंकि वो अपने घर में है
अपनी राशि में है, 1 महीना 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। तो मेरे प्रिय साथियों, ये चर्चा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के थी। और अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जो आपके मित्रगण हैं या जो आपके सोशल सर्किल के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त आसानी से हो पाएगा। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए करना होगा आपको बेल प्रेस, जो बेल आइकन है इसको प्रेस करिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपके पास हमारे सारे वीडियोस विद नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिले के। तो साथियों, अब हम इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से इजाज़त लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।